एवरीवन, आज हम रिसेंटली आई हुई मूवी आई वांट टू टॉक की कहानी देखेंगे, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.3। ये मूवी हमें बताती है कि जिंदगी में कभी भी किसी भी हाल में हार नहीं मानना चाहिए। मूवी के स्टार्ट में हम अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट को देखते हैं, जहां हमें अर्जुन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। वो IITN है और MBA की डिग्री ले चुका है। अर्जुन अमेरिका में अपने सपनों को पूरा कर रहा है और वो लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर चुका है और आगे भी बहुत कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहा है। हमें बताया जाता है कि शादी के कुछ सालों बाद ही अर्जुन अपनी वाइफ से अलग हो चुका है। उनकी एक बेटी है जिसका नाम रिया है, जो ट्यूसडे, थर्सडे और हर दूसरे वीकेंड पर अपने पिता के साथ रहती है। अर्जुन उसका बहुत ख्याल रखता है और वो अपने काम में माहिर भी है। अचानक एक दिन उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो उसकी लाइफ के लिए खतरा बन सकते हैं। इस प्रॉब्लम से उसके बोलने पर भी असर हो सकता है। एक दिन अचानक से ऑफिस की मीटिंग में उसे जोर जोर की खांसी आने लगती है और खांसी में कुछ ब्लड्स भी आ जाता है। वो तुरंत ही हॉस्पिटल जाता है। वहाँ उसकी रिपोर्ट निकाली जाती है और रिपोर्ट देखकर वो शॉक हो जाता है। डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि उसे कैंसर हुआ है। अर्जुन सोचने लग जाता है कि ना तो कभी उसने स्मोक किया, ना ही ड्रिंक किया, तो मुझे कैंसर कैसे हो सकता है। यह डॉक्टर उसे सर्जरी के बारे में बताने लगते हैं। वो बताते हैं कि कैंसर में कीमोथेरेपी के अलावा बॉडी के कुछ सारे ऑर्गन्स को रिमूव किया जाता है, क्योंकि अगर इन ऑर्गन्स को रिमूव नहीं किया जाए तो ये कैंसर पूरे शरीर में फैल सकता है। अर्जुन के साथ ये सारी चीजें इतनी जल्दी जल्दी हुई कि उसे सोचने का मौका ही नहीं मिला। वो डॉक्टर से कहता है कि अगले मंडे को वो हॉस्पिटल में एडमिट हो सकता है, लेकिन डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि ये बहुत इमरजेंसी कंडीशन है। अगर ये सर्जरी नहीं की गई तो तुम्हारे पास कम ही दिन बचेंगे। डॉक्टर ने यहाँ अर्जुन को क्लियर बता दिया कि तुम्हारे पास 100 दिन ही बचे हैं। अब अर्जुन की पहली सर्जरी कंप्लीट हो जाती है। सर्जरी के बाद अर्जुन को बोलने में प्रॉब्लम होती है। अर्जुन को वैसे बोलना बहुत पसंद है। हॉस्पिटल में नैन्सी नाम की एक नर्स थी, उसने अर्जुन का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। जब अर्जुन की पहली सर्जरी हुई तो उसका पूरा दिमाग खराब हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर आगे उसे करना क्या है। वो अब जिंदगी में क्या करेगा, इस चीज का उसे जरा भी आइडिया ही नहीं था। यहाँ अर्जुन सबसे पहले डिसाइड करता है कि वो जो करना चाहता है वो तो वो करके रहेगा। जैसे उसे मसाज करवाना पसंद था तो वो लाइफ में पहली बार मसाज करवाता है। उसे जो कार पसंद थी उसने वो कार खरीद ली। अर्जुन के दिमाग में हमेशा प्लान्स हुआ करते थे और वो उन प्लान्स के बैकअप प्लान्स भी बनाता था, लेकिन पहली बार उसके दिमाग में आगे का कुछ भी प्लान नहीं था। वो सोचता है कि वो किसी के ऊपर बोझ नहीं बनेगा और वो डिसाइड करता है कि वो अब नहीं जिएगा, वो सुसाइड कर लेगा। अर्जुन यहाँ बहुत सारे गिफ्ट्स तैयार करता है। जिन्होंने भी अर्जुन की मदद की थी वो एक एक करके उन सभी को गिफ्ट्स देता है और थैंक यू बोलता है। साथ ही अर्जुन अकेले ही अपनी कार से एक ऐसी जगह निकल पड़ता है जहाँ उसे अपनी जान देनी है। वो वहाँ डिसाइड करता है कि वो 4 मार्च को अपनी जान देगा। तो अर्जुन यहाँ से एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंच जाता है। उसने सब चीज का प्लान बना लिया था कि अगर वो यहाँ से कार क्रैश करेगा तो उसके बचने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो वो 4 मार्च की रात को अपनी जान देने के लिए निकल पड़ता है। जब हॉस्पिटल की नर्स नैन्सी अपना गिफ्ट देखती है और उसमें थैंक यू का मैसेज देखती है तो वो समझ जाती है कि अर्जुन कुछ गलत करने वाला है। वो तुरंत ही उसे कॉल करती है, लेकिन अर्जुन तब तक डायमंड हिल पहुंच चुका था जहां से उसे अपनी जान देनी थी। तभी अर्जुन को पता चलता है कि जहां से वो जान देने का सोच रहा है वहाँ पहले भी किसी का एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए वो नैन्सी का कॉल उठा लेता है। नैन्सी यहाँ पर अर्जुन को समझाती है कि तुम्हारा मरना एकदम बेकार आइडिया है, क्योंकि अगर तुम गलती से बच गए तो लोग कहेंगे कि ना तो तुम जीने में कामयाब रहे और ना ही मरने में। ये सुनकर अर्जुन अपना मरने का प्लान कैंसिल कर देता है। अगले दिन वो डॉक्टर दुबे से मिलने पहुंच जाता है। डॉक्टर कहता है कि हम तो मंडे को मिलने वाले थे, लेकिन अर्जुन कहता है कि मेरे लिए संडे मंडे सब एक ही है। मेरा तो आज भी मंडे हो सकता है, लेकिन मेरी क्या क्या सर्जरीज होने वाली हैं वो प्लीज आप मुझे समझा दीजिए। दरअसल में अर्जुन की कुछ और सर्जरीज होने वाली थी जिसके लिए वो डॉक्टर से मिलने आया था। प्लान के हिसाब से अर्जुन की कुछ और सर्जरीज भी हो जाती है। सारी सर्जरीज की वजह से अर्जुन अब सिर्फ 100 दिन नहीं बल्कि उससे कुछ और ज्यादा दिन जी सकता है, लेकिन वो कितने दिन तक जिंदा रहेगा ये कुछ नहीं कह सकते। एक दिन रिया उससे कहती है कि आप मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। अगर आप मुझे जानते हैं तो मुझे बताइए कि मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड कौन है, मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट कौन सा है, और जब हम साथ में होते हैं तो मुझे क्या करना पसंद है। तीनों सवाल के सही जवाब देने में अर्जुन नाकाम रहता है। यहाँ वो एक पेपर लेकर आती है जिसमें बहुत सारे राउंड्स बने रहते हैं और उसमें अर्जुन सबसे लास्ट में होता है। अर्जुन को अपनी बेटी के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाकर रखनी है। वो अपनी बेटी से कहता है कि तुम मुझे सर्कल के 8वें नंबर पर देख रही हो, लेकिन मुझे यहाँ एक चीज देखकर बहुत खुशी हो रही है कि कम से कम मैं सर्कल में तो हूँ। एक्चुअली रिया को अपने पिता की सर्जरीज और बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अर्जुन ने उसे कुछ भी नहीं बताया है।
अर्जुन पूरा ट्राई करता है कि वो अपनी बेटी के साथ रिश्ता स्ट्रॉन्ग कर सके, लेकिन कुछ दिनों बाद ही रिया को अपने पापा की बीमारी के बारे में पता चल जाता है। वो समझ गई थी कि उसके पापा बहुत ज्यादा पेन से गुजर रहे हैं। यहाँ से उनका रिश्ता और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है। अर्जुन की और भी कुछ सर्जरीज होती है और कुल मिलाकर उसकी 9 सर्जरीज होती है। हर सर्जरी में उसके बॉडी के कुछ ऑर्गन्स को रिमूव किया जाता है ताकि उन ऑर्गन्स में कैंसर ना फैले। अर्जुन अपनी लाइफ की लड़ाई लड़ रहा होता है और साथ ही हम देखते हैं कि रिया बड़ी हो चुकी है, उसका एक बॉयफ्रेंड भी है। रिया के बॉयफ्रेंड को अर्जुन बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वो कहता है कि इस पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। अर्जुन बहुत बीमार है, इसके बावजूद वो अपनी बेटी के साथ वैसे ही रिश्ता रखना चाहता है जैसे कि हर पेरेंट और चाइल्ड के बीच में होता है। उनकी नोकझोंक भी होती रहती है, लेकिन साथ ही वो लोग एक दूसरे का काफी ख्याल भी रखते हैं। हम यहाँ जॉनी लीवर को देखते हैं जो अर्जुन को हमेशा सपोर्ट करता है। जॉनी अर्जुन को एक पेशेंट की तरह नहीं बल्कि एक नॉर्मल इंसान की तरह दिखता है। वो अर्जुन के साथ मस्ती मजाक भी करता है। एक दिन अर्जुन के माता पिता आते हैं जो कि कोलकाता में रहते हैं। वो लोग जब यहाँ आते हैं तो वो देखते हैं कि रिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है। उन्हें देखकर रिया का मूड ऑफ हो जाता है और वो घर आकर अर्जुन को चिल्लाती है। वो कहती है कि क्या तुम हमारी जासूसी कर रहे हो। अर्जुन कहता है कि वो तो बस वहाँ से गुजर रहे थे और अचानक से हमारी नजर तुम पर पड़ गई। रिया कहती है कि दादा दादी हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, जिस पर अर्जुन कहता है कि एक पिता की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी बेटी की रक्षा करे। उनकी ये नोकझोंक अर्जुन के माता पिता भी सुन लेते हैं। अब कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि जब अर्जुन अपनी फ्रेंड नैन्सी से मिलने जा रहा होता है तो उसे एक माइनर हार्ट अटैक आता है। अर्जुन मजाक में कहता है कि 9 सर्जरीज देने के बाद भगवान को मजा नहीं आ रहा था, तो इसलिए मसाला देने के लिए उन्होंने छोटा सा हार्ट अटैक भी दे दिया। अर्जुन और डॉक्टर दुबे अब अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। वो लोग अपनी काफी बात एक दूसरे से शेयर किया करते थे। अब कुछ दिनों बाद अर्जुन की एक बड़ी सर्जरी होने वाली थी जिसका नाम है बाईमैक्स। बाईमैक्स सर्जरी सभी सर्जरीज की मदर मानी जाती है। दरअसल इस सर्जरी में पूरा का पूरा जबड़ा ही बदला जाता है। शरीर का एक बहुत बड़ा ऑर्गन घटता है जिसकी वजह से ये सबसे बड़ी सर्जरी मानी जाती है। यहाँ ये सर्जरी भी सक्सेसफुल हो जाती है, लेकिन सर्जरी के बाद अर्जुन को बोलने में काफी तकलीफ होने लगती है। रिया उसकी काफी मदद करती है। कुछ दिनों बाद वो धीरे धीरे कुछ कुछ वर्ड्स बोलने लग जाता है। कुछ समय और बीतने के बाद उसे पता चलता है कि उसके काफी सारे दोस्त जो कि उसके काफी करीबी थे उनकी डेथ हो चुकी है। यहाँ तक कि नैन्सी भी उसके पास नहीं थी और अब तक अर्जुन की 22 सर्जरीज हो चुकी थी। अर्जुन के सामने बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, लेकिन वो इन सभी का सामना कर लेता है। अब वो अपनी बेटी से कहता है कि वो आखिरी बात बस एक आखिरी चीज करना चाहता है, वो थी मैराथन। वो कहता है कि उसे मैराथन में दौड़ना है। रिया उसे इसके लिए मना करती है और कहती है कि सब कुछ तो ठीक चल रहा है तो आपको मैराथन में क्यों दौड़ना है। अर्जुन उसे समझाता है कि मेरे जैसे इंसान के लिए पार्टिसिपेट करना ही एक जीत की बात है। मैं तो उसमें दौड़ रहा हूँ, ये मेरे लिए किसी अचीवमेंट से कम नहीं है। रिया पहले तो मना करती है, लेकिन अपने पिता के लिए वो मान जाती है और उन्हें सपोर्ट करती है। फाइनली अर्जुन मैराथन में दौड़ता है और उसे कंप्लीट भी करता है। अर्जुन के हौसले और उसकी शिद्दत के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। इस मूवी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे एक बीमार आदमी रिलेट कर सकता है। एक आदमी जिसके लिए बस करियर ही इम्पोर्टेंट हो, जब उसकी लाइफ उथल पुथल हो जाती है तो वो कैसे उससे लड़ता है, आपको ये मूवी ये सब बताती है। अर्जुन के डिफरेंट लुक्स और उसकी अलग अलग सोच आपको अभिषेक की एक्टिंग की तारीफ करने पर मजबूर कर देती है। आई होप आपको आज की मूवी पसंद आई हो। प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। थैंक यू।